दोस्तों आपके सेविंग अकाउंट में कुछ ऐसे फायदे छुपे होते हैं जो कि आप सभी को नहीं पता है। और इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको जानकारी पता चल पाएगी कि आपके सेविंग अकाउंट में कुछ ऐसे फायदे हैं जिसको आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपका सेविंग अकाउंट कहाँ कहाँ पे खुलता है? आप होगी जी बैंक में खुलेगा, कहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलेगा? नहीं, बैंक के अलावा बैंक से भी ज़्यादा सेफ अगर कोई कहे तो एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। इनफैक्ट सेविंग नहीं, आप वहां पे एफडी भी खोल सकते हैं, आप वहां पे आरडी अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो कौन सी ऐसी जगह है जो कि सेफ और सिक्योर भी है, गवर्नमेंट लिंक्ड है? तो ऐसे में ये कौन सी जगह है जहां पे हम ऐसा खोल सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी जगह जो कि आपका पैसा अगर सेविंग अकाउंट में पड़े पड़े धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपके अंदर एक सवाल आता है कि भाई इससे बेहतर अगर कोई ऑप्शन मिल सकता है वहां पे अपने पैसे को रखे, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक एक चीजें आपको समझाऊंगा और जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से सेव करना है, बचाना है और मैनेज करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में। और यहाँ पर 90% लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर कुछ फायदे छुपे होते हैं जो कि आप लोग देख नहीं पाते। यहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा कि ये अकाउंट क्या है, इनमें कैसे इंटरेस्ट मिलता है, कितना मिलता है, साथ में इनकी 8 शानदार सुविधाएं क्या हैं जो कि आप उठा सकते हैं, 6 बड़े फायदे इसके क्या है, और अंत में एक ऐसा रियल एग्जांपल आपके साथ दूंगा जो कि आपकी सोच को भी बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग नए हैं उनको हम यहाँ पे समझा देते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट जो है ये क्या है। दोस्तों जिस तरीके से आप किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसी तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में भी जाकर अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब आप अपना बचत खाता वहां पर भी जाकर खोल सकते हैं, जो भी पैसा आप जमा करना चाहें वहां पे जमा कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप पोस्ट ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क होता है कि एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट लिंक होता है, यानी इसका सीधा कनेक्शन सरकार से होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में और बढ़ जाता है। और यही वजह है कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो भी पोस्ट ऑफिस को ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं और वहाँ पे अपना अकाउंट खोलते हैं। अब ये सवाल उठता है कि भाई यहाँ पर कौन खोल सकता है अपना यहाँ पे अकाउंट? ठीक है, तो कौन खोल सकता है भाई? यहाँ पर स्टूडेंट भी खोल सकते हैं, जॉब करने वाले वो भी खोल सकते हैं, साथ में जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी खोल सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो लोग भी यहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ तक कि माइनर के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है उनके पेरेंट्स के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में सवाल ये उठता है कि भैया हमने अकाउंट तो चलिए हमें खोलना, अगर तो हमारे लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे तब जाके हमारे अकाउंट खुलेंगे। दोस्तों आप एक चीज़ समझ लीजिए, आप कहीं पर भी अपना अकाउंट खोलते हैं या फिर कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पर आपको अपने वही मेन डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि आधार कार्ड। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बस इतना ही आपको देना पड़ता है और आपका अकाउंट यहाँ से खुल जाता है। आप इसे चाहो तो सिंगल अकाउंट, अगर आप खुद के नाम से खोलना चाहते हो सिंगल अकाउंट खोल सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहता हूँ अपनी पत्नी के नाम से या फिर अपने हस्बैंड के नाम से, तो उनका भी अकाउंट यहाँ पे आप ज्वाइन करा के खोल सकते हैं। दोनों तरीके से अकाउंट यहाँ पे खोला जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी कुछ शानदार सुविधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे पहली चीज क्या है? पासबुक प्लस चेकबुक। ठीक है, आप अपने हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपने पासबुक पे एंट्री करा लिया तो वहाँ पे जिस तरीके से बैंक में आप ट्रैक कर सकते हैं उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आप कह सकते हो, कैश निकालना हुआ या फिर पेमेंट करना हुआ दोनों आसान हो सकता है, आप यहाँ से कर सकते हो। नेट बैंकिंग प्लस मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आपको मिल जाती है, यानी अगर आप चाहो तो घर बैठकर पूरा पूरा अकाउंट आप मैनेज कर सकते हो जिस तरीके से अपने बैंक या सेविंग अकाउंट में आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हो। साथ में यूपीआई का सपोर्ट आपको मिल जाता है, गूगल पे, फोन पे सीधा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। आधार लिंकिंग भी आप कर सकते हो, सरकारी स्कीम का पैसा भी सीधे अकाउंट में आपके आ जाता है। नॉमिनेशन सुविधा है, भविष्य में परिवार को परेशानी ना हो जिसकी वजह से आप यहाँ पे नॉमिनी भी ऐड करवा सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो जिस तरीके से बेसिक आप सेविंग अकाउंट में करते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सातवां फायदा क्या है इसमें? आप अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, वहाँ से आप अपना ट्रांसफ़र करा लिए दूसरे शहर में। ठीक है, तो आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करा सकते हो, अकाउंट भी साथ चला जाएगा आपके। ठीक है, मल्टीपल डिपॉजिट या विड्रॉल भी आप कर सकते हो, कैश हो या डिजिटल, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है।
तो जो लोग को डर रहता है कि भाई मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, साथ में गवर्नमेंट लिंक्ड हो, गवर्नमेंट बेस्ड हो, तो वहाँ पर ये अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, इसके 6 और बड़े क्या फ़ायदे यहाँ पे हैं दोस्तों। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला क्या, जैसे आप किसी बैंक में खोलते हो तो आपको लगभग 2.5% लेकर 3% तक आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं पर पोस्ट ऑफिस में लगभग 4% के आसपास आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक कह सकते हो कि अच्छा इंटरेस्ट रेट माना जाता है। लगभग 4% का रेट ऑफ रिटर्न अच्छा माना जाता है। ठीक है, मतलब सेम पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, सेम पैसे आपने सेविंग अकाउंट में रखे थे, वही पैसे आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रखे हैं, लेकिन यहाँ पर सेम पैसे पे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट आपको देखने को मिल पा रहा है। तो ये सबसे पहला इसका फ़ायदा हमें समझ में आता है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे कम मिनिमम बैलेंस। ठीक है, कम मिनिमम बैलेंस मतलब क्या है, यहाँ पर आप चाहो तो 500 रुपये से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो, यानी मिनिमम 500 रुपये आप रख सकते हो। बहुत सारी ऐसी बैंक है जहाँ पे आपको 2000 5000 भी रखने पड़ते हैं। भैया आप अगर मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग जाती है। मतलब आपके ही पैसे हैं, आपने बैंक में नहीं रखना चाहा तो उसका आपको चार्ज देना पड़ता है। कई बैंक तो 1000 2000 चार्ज काट लेती हैं। अगर ऐसी कोई बैंक हो जो कि आपका मिनिमम बैलेंस ना रहने की वजह से चार्ज काटा हो, अगर आप भी इसके चपेट में आए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। भाई साहब 4500 रुपये मेरे कट गए थे। हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं थे, हमारा अकाउंट KYC नहीं कंप्लीट हुआ था और हमने नहीं पैसा वहाँ पे जमा किया, जिसकी वजह से लगभग 4500 रुपये हमारे कट गए मिनिमम बैलेंस चार्ज के रूप में। ठीक है, बहुत ही बड़ी बैंक आप कह सकते हो है। तो यहाँ पर आपको और बैंक में लगभग 5000 से 10000 तक रखना पड़ता है। यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये से रखकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना पैसा आप रख सकते हो। तो जितना आपको रखना चाहिए भाई उतना रख सकते हो। कोई यहाँ पे आपको सीमा नहीं है कि भाई इतने ही अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर रख सकते हो। आप जितना मर्जी उतना पैसा रख सकते हो। टैक्स बेनिफिट, अगर 10,000 तक इंटरेस्ट आपको मिलता है तो ये टैक्स फ्री है सेक्शन 80 TTA के तहत। अगर आपको 10,000 रुपये तक आपको टैक्स मिल जा रहा है, मतलब रिटर्न मिल जा रहा है, तो उतना टैक्स फ्री है। उसके बाद रिटर्न जो मिलता है उस पर टैक्स आपको लगता है। अच्छा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है दोस्तों। रिस्क बहुत ही कम, भरोसा बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हो। अच्छा, यहाँ पे अब आता है छठवां फायदा, ठीक, इन्वेस्टमेंट का गेटवे। यही अकाउंट आपको जोड़ता है RD से, FD से, PPF से, सुकन्या समृद्धि योजना से। मतलब एक ही जगह पर सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों हो सकते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पे पैसा सेविंग अकाउंट में रखा और आप चाहते हो भाई RD कर पाऊँ, FD कर पाऊँ, या फिर PPF में इन्वेस्ट कर पाऊँ, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम पे इन्वेस्ट कर पाऊँ, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आकर कर सकते हैं अपना। ठीक है, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जाम्पल आप समझते हैं, एक सिंपल उदाहरण यहाँ पे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये अपना जमा किया। ठीक है, आपने 1 लाख जमा किया, 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको यहाँ पे 4000 रुपये मिलते हैं। अब वही पैसा बैंक में सिर्फ 2500 मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे हो, लगभग 1500 रुपये का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है बैंक में और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में। कोई यहाँ पर रिस्क नहीं है, सीधा आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है। मतलब 1500 का एक्स्ट्रा फायदा आपका हो जा रहा है अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर ये पैसा ज़्यादा हो तो आपको फ़र्क ज़्यादा दिखेगा। अगर यहाँ पे 10 लाख रुपए हो तो सोचिए यहाँ पे 40,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहे हैं और बैंक में 25,000 इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो फ़र्क ज़्यादा बड़ा हमको दिख रहा है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। फाइनल कंक्लूजन पहुँचते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट क्या है, कौन कौन इसके फ़ायदे हैं, और एक साधारण अकाउंट नहीं है। यहाँ पर सेफ्टी भी मिल जा रही है आपको भैया, सुविधा मिल जा रही है, और यहाँ पर स्टेबल आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तीनों कॉम्बिनेशन, तो पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं अपना। अगर आप अभी तक ये ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि भाई कोई गवर्नमेंट का स्कीम मिले या फिर कोई बैलेंस कम रखना पड़े, हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े, सरकार का भरोसा हो, तो भाई ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।